नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज़ ईरान इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इस वक्त क्यों बना रहा हूँ? तो दोस्तों, इसका आंसर है क्योंकि अभी ईरान और चाइना के बीच में एक महाडील होने जा रहा है, जो कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त पे हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड दोस्तों, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वाई इज़ ईरान इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत के लिए ईरान ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट की बात कर रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि ईरान और ये प्रोजेक्ट दोनों ही इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है पहले वो जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत और ईरान के बीच में काफ़ी पुराना रिलेशन है, सांस्कृतिक तौर पे भी। एंड दोस्तों, मतलब पुराने टाइम से दोनों देशों के बीच में रिलेशन है। और दोस्तों, ईरान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, एक ऑयल रिच रिसोर्स वाला कंट्री है, वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया वन ऑफ द मेन बायर्स था, यानी कि उनसे तेल खरीदने की लिस्ट में इंडिया ऊपर से टॉप 3 में आता है। तो एक ट्रेड रिलेशन भी इन दोनों कंट्री के बीच में था। अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यूएस के सैंक्शन लगाने के बाद यूएस ने बहुत से कंट्रीज को मना कर दिया था कि आप ईरान से तेल मत लीजिए, तो उसमें भारत भी था शामिल, जिन्होंने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। पर फिर भी दोस्तों, हमने ईरान से काफ़ी ज़्यादा तेल हमने लिया है, ट्रेड हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। अब दोस्तों, ईरान से जो हम तेल लेते थे वो हमको कुछ आप ये नहीं कह सकते कि डिस्काउंटेड रेट पे, बट अब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ईरान से तेल लेने पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल पड़ता था। और अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया और ईरान के बीच में काफ़ी क्लोज टाई रहा है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में यही प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत चाबहार पोर्ट बनाया गया था। और अभी न्यूज़ में कौन सा प्रोजेक्ट है, तो चाबहार रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें चाबहार प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था। अब दोस्तों, ये जो चाबहार पोर्ट आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान के पास, ये भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों, भारत के लिए चाबहार पोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे पहले आप उसके जस्ट राइट में ग्वादर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान में आपको मैप में दिख रहा होगा, तो हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने डेवलप किया था। अब चाइना ने क्यों डेवलप किया था? सी पैक के तहत उसने डेवलप किया था पाकिस्तान में। अब दोस्तों, इस मैप में आपको चाइना तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया का हाफ ही मैप दिख रहा है। पर दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मैप होगा तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा मैप में कि चाइना को डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिला हुआ है। किस में नहीं मिला हुआ है, तो इंडियन के अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन, यानी कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है तो वो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इंडियन कोस्ट लाइन पे। तो उसने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में एक पोर्ट बना लिया जाए। अब ये पोर्ट जब वो बना लेंगे तो उनसे चाइना को क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, फ़ायदा ये होगा कि चाइना जो है वो एक तो कि चाइना को एक्सेस मिल जाएगा इंडियन ओशियन रीजन में, वो आप मैप में देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा क्या है चाइना को यहाँ से, कि चाइना कैन मॉनिटर यूएस एंड इंडियन नेवल एक्टिविटी, यानी कि चाइना यहाँ से इंडियन और जो यूएस की नेवल एक्टिविटी है, नेवी की जो एक्टिविटी है उस पर वो नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा चाइना के साथ साथ कि वो भी इंडियन नेवल एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, अब इसको काउंटर करना था तो इंडिया ने भी एक प्लान बनाया इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, और उसने ईरान के साथ मिलकर चाबहार प्रोजेक्ट को
चालू किया। अब चाबहार पोर्ट उन्होंने बनाया तो क्या हुआ कि जो आप देख सकते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है और चाबहार पोर्ट है, ये दोनों का डिस्टेंस आपको मैप में भी बहुत कम दिख रहा है एंड रियलिटी में भी, एक्चुअल में भी बहुत कम डिस्टेंस पे है। आई थिंक ये 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों पोर्ट के बीच में। तो दोस्तों अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो गया? इंडिया को यहाँ से ये फ़ायदा हो गया कि अब इंडिया जो है वो मतलब इंडिया भी अब चाइना और पाकिस्तान के एक्टिविटी पे नज़र रख सकता था, मतलब रख पाएगा इस पोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री रहेगी अगर, तो वहाँ से आराम से इनके एक्टिविटी पे नज़र रखा जा सकता है। सो दोस्तों ये चाबहार पोर्ट जो था ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और दोस्तों ये सिर्फ एक रीज़न है कि हम ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए ये बना रहे हैं, पर दोस्तों इसके अलावा और भी कई कारण हैं। ये तो वन ऑफ द, मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द रीजन है, बट इसके अलावा और भी 2-3 कारण है, वो वीडियो में हम अभी आगे जानेंगे। सो दोस्तों आपने ये चाबहार पोर्ट का लोकेशन को देखा, आपने इसके इंपॉर्टेंस को जाना कि किस तरीके से ये हमको हेल्प करेगा टू काउंटर द, ये ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल रहा था, तो हम उसको काउंटर कर पाए चाबहार पोर्ट बनाकर। तो ये तो था मिलिट्री काउंटर। अब चाबहार पोर्ट जो है हमको बिजनेस में भी, ट्रेड में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करेगा ये मैंने कहा आपको कि वीडियो में हम आगे जानेंगे अगले मैप में। सो फ्रेंड्स आप लोग एक बार इस मैप को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों ने मैप को देख लिया होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट की तरफ, तो जस्ट इंडिया के बाद जस्ट पाकिस्तान है, देन अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, टर्की वगैरह, ये सभी देश हैं। तो दोस्तों इन सभी देशों का मैंने नाम आपके सामने क्यों लिया? क्योंकि जो ये टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशिया जो वहाँ की मार्केट है, सेंट्रल एशियन मार्केट, वो इंडिया के लिए काफ़ी, आप कह सकते हैं कि अच्छा साबित हो सकता है, आशीर्वाद साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि इतने अच्छे नेबरहुड में रहकर भी दोस्तों अभी के लिए आप पाकिस्तान को कहोगे कि पाकिस्तान अच्छा नेबर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो बाकी देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान, तो इन सब के साथ इंडिया ट्रेड करके अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकता था और इकोनॉमिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि सक्षम बन सकता था। मगर रास्ते में ये जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये हमेशा एक ब्लॉकेट बन के रुकता रहा। दोस्तों पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि हम इंडिया को कभी भी पाकिस्तान से गुजरकर अफ़गानिस्तान से ट्रेड नहीं करने देंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जब अफ़गानिस्तान से ट्रेड नहीं होगा तो ईरान से ट्रेड नहीं हो पाएगा, टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से नहीं हो पाएगा, और रशिया को तो आप भूल ही जाइए। सो दोस्तों इंडिया का हमेशा से इन कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एक डिस्कनेक्ट बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के पोटेंशियल को रोकने के लिए हमेशा रेडी रहा। अब दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में चाबहार पोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमने बात की थी। सो दोस्तों चाबहार पोर्ट का एक इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से किस तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तानी एंड चाइनीज मिलिट्री पे नज़र रख सकता था, उनके एक्टिविटीज़ पे। बट दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के चाबहार पोर्ट का हमारे लिए आप कह सकते हैं कि यूजफुलनेस है, यानी कि वो हमारे लिए कितना और उपयोगी है, इस बात को समझिए। तो दोस्तों नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये क्या है तो इसको जानते हैं। दोस्तों चाबहार पोर्ट को तो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें खड़ी होनी है। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर। अब दोस्तों ये नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये वो चीज़ है जिससे कि ये वो कॉरिडोर है, आप कहिए रास्ता है, जिससे इंडिया और रशिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत हद तक आप इम्प्रूव होते हुए देख सकते हैं। एंड दोस्तों कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई देख रहे हैं मैप में, तो वहाँ से कोई कार्गो निकलता है और उसको हमको सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले वो ईरान पहुँचेगा बंदर अब्बास पोर्ट पे। दोस्तों ये चाबहार पोर्ट पे भी पहुँच सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देन वहाँ से ये जाएगा बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल सिटी है, तो उसके पोर्ट पे पहुँचेगा। देन वहाँ से फिर आगे पहुँचेगा अस्त्रखान, उसके बाद मॉस्को एंड देन सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को
रशियन कैपिटल है। सेंट पीटर्सबर्ग एक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। सो दोस्तों, रशिया तक पहुंचने का ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लिंक था, और लिंक हो सकता है, साबित हो सकता है, और जिससे कि हमारा रशिया के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी सुधर सकता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, देन इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। अब दोस्तों, आज के टाइम में जो इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक डिफेंस रिलेशन है, क्योंकि हम बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट उनसे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम कुछ और ज़्यादा हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इंडिया का एक एम्बिशन है कि हम रशिया के साथ एक काफ़ी बड़ा $50 बिलियन का हमारा ट्रेड हो। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये 25 बिलियन से भी, दोनों के बीच में 25 बिलियन से भी कम का ट्रेड होता है। अब दोस्तों, जबकि दो कंट्रीज के बीच का, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि 20 बिलियन से भी कम है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया का जो बिजनेस टाई है वो काफ़ी वीक है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस मीन्स अ लॉट। जब दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस होगा तो दोनों ही कंट्रीज आपस में कमाती है। और दोस्तों, जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे की वजह से उनको प्रॉफिट होगा तो एक दूसरे की नज़र में उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा, एंड जो बिजनेस टाई है एंड दूसरे तरीके के भी जो टाइज हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। सो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस एक चाबहार पोर्ट के पीछे कितने सारे प्रोजेक्ट वेट कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, व्हेन दिस ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड, सो इंडिया को एक ओवरऑल जीडीपी का, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा जीडीपी जो है इम्प्रूव करेगा, और इंडिया का इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है।